नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो हमें जीवन का एक बहुत ही गहरा रहस्य सिखाती है। ये कहानी बताती है कि सच्चा धन क्या होता है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अंबिकापुर नाम का एक राज्य था जिस पर राजा ध्रुवदेव का राज्य था। राजा ध्रुवदेव बहुत ही नेक, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उसके दरबार में जो भी फरियादी आता वह कभी खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन की बात है जब राजा ध्रुवदेव ने अपने सेनापति यशपाल को बुलाया। तुरंत ही सेनापति राजा के सामने हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज की जय हो। आज आपको अपने सेनापति की याद कैसे आ गई? क्या राज्य पर कोई संकट आ गया है या किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है? राजा ने कहा, सेनापति, न तो हमें किसी राज्य पर आक्रमण करना है और न ही हमारे राज्य पर कोई हमला हो रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है। सेनापति बोला, तो आज्ञा दीजिए महाराज। राजा ने कहा, सेनापति, तुम्हें अपने कुछ सबसे अच्छे सैनिकों का एक दल बनाना है और फिर किसी को ढूंढने के लिए जाना है। सेनापति बोला, किसे ढूंढना है महाराज? क्या कोई कैदी कारागार से फरार हो गया? राजा ने कहा, कैदी नहीं सेनापति, एक चिड़िया जो हमारे महल से उड़कर कहीं भाग गई है। राजा की बात सुनकर सेनापति का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह बोला, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या एक चिड़िया के लिए आप मुझे सैनिक इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं? भला यह कैसी बात हुई? और फिर सेनापति की हंसी छूट गई। सेनापति का इस तरह का बर्ताव देखकर राजा को गुस्सा आ गया और वह बोले, अगर तुमने एक बार और अपनी हंसी निकाली तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। सेनापति कहने लगा, माफ कीजिएगा महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और फिर राजा ध्रुवदेव अपने मन में सोचने लगे, अरे, इस सेनापति को मैं कैसे बताऊं कि वह चिड़िया मेरे भाग्य की चाबी है। राजा ने कहा, सुनो सेनापति, मेरे एक चित्रकार ने उस चिड़िया का चित्र बनाया है। यह कहते हुए राजा ने सेनापति को एक चिड़िया की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह देखो, इसे ध्यान से देख लो, ये उस चिड़िया की तस्वीर है। सेनापति कहने लगा, परंतु महाराज, यह चिड़िया तो आसमान में कहीं उड़ रही होगी, तो भला मेरे सैनिक इसे कैसे पकड़ेंगे? सैनिकों को तो ठीक से उछलना भी नहीं आता। राजा बोला, देखो, वह सब मैं नहीं जानता। मैंने तुम्हें जो आदेश दिया है उसका तुरंत पालन किया जाए। वह चिड़िया मुझे हर हाल में मेरे महल में वापस चाहिए, वरना एक एक की खाल खिंचवा दूंगा। जो भी हो, जैसे भी हो, उस चिड़िया को ढूंढकर लेकर आओ। दूसरी तरफ उस राज्य के एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। उसकी कमाई बहुत ही कम थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी सरोज ही थी। उसकी पत्नी एक बहुत ही नेक दिल और दयालु औरत थी। वह रोज अपने घर के चबूतरे पर पक्षियों के खाने के लिए कुछ चावल के दाने बिखेर दिया करती थी। ये उसका रोज का नियम था। चाहे उनके पास भोजन की कमी पड़ जाए, लेकिन सरोज ने कभी भी इस नियम को नहीं तोड़ा। उस दिन किशन नाम का वह लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर अपने गांव की तरफ आ रहा था और मन ही मन में वो बड़बड़ा रहा था कि अब मैं क्या करूं? गांव में आजकल मेरी लकड़ियां कोई नहीं खरीदता। धीरे धीरे मैं गरीब होता जा रहा हूं। तभी वहां पर एक आदमी आया और किशन से कहने लगा, सुनो भाई, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। जरा दिखाओ तो सही, कैसी लकड़ियां हैं तुम्हारे पास? किशन उस आदमी को लकड़ियां दिखाने लगा। लकड़ियों की हालत देखकर वह आदमी कहने लगा, अरे भाई, ये सब तुम क्या बेच रहे हो? ये लकड़ियां तो देखने में ही इतनी कमजोर है। मैं तो क्या, इन्हें कोई और भी नहीं खरीदेगा। इस तरह से कहकर वह आदमी वहां से चला गया। उस आदमी के वहां से चले जाने के बाद किशन उदास हो गया। वह सोचने लगा, बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया था और उसे भी लकड़ियां पसंद नहीं आई। इसके बाद किशन अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। वह देर शाम तक बाजार में ही अपनी लकड़ियों को लेकर बैठा रहा, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। अगर कोई ग्राहक आता भी तो वह उसकी लकड़ियों में कुछ न कुछ नुक्स बताकर वहां से चला जाता। रात होने तक जब लकड़ियां नहीं बिकी तो किशन ने उन लकड़ियों के गट्ठर को उठाया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया।
उसके घर पहुंचते ही किशन की पत्नी सरोज कहने लगी, अरे आ गए आप, कैसा रहा आपका आज का दिन? किशन बोला, भाग्यवान, आज का दिन तो बहुत ही बेकार रहा। आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे काम को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। किशन की पत्नी कहने लगी, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, इतने दिनों से यह सब कुछ हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पैसा कहां से आएगा और हम क्या खाएंगे? किशन बोला, देखो भाग्यवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूं? तब किशन की पत्नी उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला हमारे साथ है। देखना, बहुत ही जल्द हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अगली सुबह किशन फिर से उठा, नहा धोकर तैयार हुआ। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि आज वह चुन चुनकर अच्छी अच्छी लकड़ियां काटेगा, जिससे कि उसकी लकड़ियां बाजार में हाथों हाथ बिक जाएंगी। उसने जंगल में पहुंचकर एक अच्छा सा पेड़ देखा और उसकी लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी चलाने लगा। जब वह लकड़ियां काट रहा था कि तभी एक चिड़िया उसके आसपास आकर उड़ने लगी। वह कभी किशन के सिर पर मंडराती, कभी उसके दाएं बाएं से गुजरती। चिड़िया की इस हरकत से किशन को काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी और वह झुंझलाकर कहने लगा, अरे ये चिड़िया कहां से आ गई? वह चिड़िया को डांटते हुए कहने लगा, चल भाग यहां से, मुझे लकड़ियां काटने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, चली जा यहां से। किशन ने उस चिड़िया को भगाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह चिड़िया वहां से नहीं भागी। जैसे तैसे किशन ने कुछ लकड़ियां काटकर उनका गट्ठर बनाया और अपने सिर पर रखकर गांव की तरफ चल दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज उसे कुछ न कुछ कमाई अवश्य हो जाएगी। इधर वह चिड़िया भी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। चिड़िया को अपने पीछे आता हुआ देखकर किशन कहने लगा, अरे यह चिड़िया कब से मेरे पीछे उड़ रही है? इतना बड़ा गांव है और इसे सिर्फ मेरे ही सिर पर मंडराना है। कुछ देर के बाद वह चिड़िया किशन के आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। किशन को लगा कि वह चिड़िया अब शायद चली गई है। वह सोचने लगा, चलो आफत से पीछा छूटा। परंतु असल बात तो यह थी कि वह चिड़िया किशन के सिर पर जो लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था उस पर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर के बाद सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया जो लकड़ियों का ग्राहक था। उसने कुछ लकड़ियां किशन से खरीदी। किशन सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, आज बहुत दिनों के बाद कोई ग्राहक तो मिला। आज जब मैं पैसे लेकर घर जाऊंगा तो सरोज बहुत ही खुश हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और वहां पर आया और कहने लगा, अरे भाई लकड़हारे, तुम्हारी लकड़ियां मजबूत तो है ना? जी हुजूर, एकदम मजबूत है। बताइए कितनी दे दो? ग्राहक बोला, ऐसा करो सबकी सब दे दो। मेरे घर में बहुत से मेहमान आने वाले हैं, तो खाना बनाने के लिए मुझे बहुत सी लकड़ियों की आवश्यकता है। किशन ने उस आदमी को अच्छी कीमत पर सारी लकड़ियां बेच दी। तब किशन ने देखा कि वह चिड़िया अभी तक वहीं पर बैठी हुई थी। किशन उस चिड़िया को भगाते हुए कहने लगा, भाग जा यहां से। वह आदमी किशन से बोला, अरे अरे, इसे क्यों भगा रहे हो? देखो ना कितनी प्यारी चिड़िया है। उसकी बात सुनकर किशन बोला, ठीक है जी, नहीं भगाता मैं इस चिड़िया को। और फिर किशन ने उस आदमी से पैसे लिए और अपने घर की तरफ चल दिया। वह चिड़िया भी किशन के पीछे पीछे ही आ रही थी। चलते चलते किशन सोच रहा था, आज तो बहुत सारे पैसे मिल गए, आज का दिन सच में बहुत ही अच्छा रहा। जब किशन अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी सरोज ने कहा, अरे आ गए आप, आपका चेहरा तो काफी खिला खिला सा दिखाई दे रहा है। किशन खुश होकर बोला, हाँ सरोज, आज का दिन काफी अच्छा रहा, मेरी सारी की सारी लकड़ियां बिक गईं और अच्छे पैसे भी कमा लिए। सरोज बोली, अरे वाह, फिर तो कमाल हो गया, लगता है आज किस्मत ने आपका साथ दिया है। किशन बोला, हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। किशन और सरोज अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वह चिड़िया उन्हीं के आसपास आकर उड़ने लगी। सरोज बोली, अरे मैं कब से देख रही हूं, यह चिड़िया क्यों हमारे आसपास घूमे जा रही है? तब किशन बोला, हाँ सरोज, मैं भी दिन भर से इसे देख रहा हूं, ये चिड़िया मेरे आसपास ही घूम रही है। किशन की पत्नी सरोज कुछ सोच में पड़ गई और तभी किशन बोला, क्या हुआ भाग्यवान, तुम किस सोच में डूब गई? सरोज बोली, जरा सोचिए जी, देखिए आप रोज लकड़ियां बेचने के लिए निकलते हैं,
लेकिन एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती। परंतु आज तो यह चिड़िया आपको मिल गई, तो आपकी सारी की सारी लकड़ियां एक साथ बिक गईं और हमारे पास पैसे भी आ गए। इसका मतलब यह है कि यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। सरोज की बात सुनकर किशन हैरानी से बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें इस चिड़िया को अपने आसपास ही रखना चाहिए। सरोज बोली, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। और फिर सरोज घर के अंदर से चावलों का एक डिब्बा लेकर आई और उसमें से कुछ चावल निकालकर अपने घर के चबूतरे पर डाल देती है। वह चिड़िया चबूतरे पर आकर चावल चुगने लगी। ठीक उसी समय किशन के घर पर एक आदमी आया। उसे देखकर किशन बोला, अरे राजेश भैया, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? वह आदमी कहने लगा, किशन भाई, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए आया हूं जो मैंने 1 साल पहले तुमसे उधार लिए थे। माफ करना किशन, मुझे पैसे वापस करने में काफी देर हो गई। ये लो अपने पैसे, अब मैं चलता हूं। और तब सरोज कहने लगी, देखिए जी, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह चिड़िया सच में हमारे भाग्य की चाबी है। देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। जो आदमी 1 साल से आपके पैसे नहीं लौटा रहा था, उसने आज आपके पैसे लौटा दिए। ये चमत्कार तो इस चिड़िया के भाग्य से ही हुआ है। किशन और सरोज उस चिड़िया को अपने घर में पालने लगते हैं। दूसरी तरफ सेनापति यशपाल अपने साथ 10 सैनिकों का एक दल बनाता है और उन्हें चिड़िया की तस्वीर दिखाते हुए कहने लगा, सब लोग इस चिड़िया को ध्यान से देख लो, इसे हर जगह तलाश करो। ऐसी चिड़िया जहां भी दिखे उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करो और मेरे पास लेकर आओ। अब ध्यान से इस तस्वीर को देख लो और यह पिंजरा अपने साथ रख लो। सेनापति ने हर सैनिक को एक एक पिंजरा दे दिया और फिर सभी सैनिक चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इसी तरह से एक सैनिक चिड़िया को ढूंढता ढूंढता किशन के घर के पास पहुंच गया। उसने दूर से देखा कि सरोज आंगन में बैठी हुई चबूतरे पर चिड़िया को दाना डाल रही थी। सैनिक सोचने लगा, अरे, ये तो वही चिड़िया है जिसकी तस्वीर सेनापति जी ने दिखाई थी। वह सैनिक सरोज के पास आया और कहने लगा, सुनिए, मुझे महाराज के सेनापति ने यहां पर भेजा है। मैं इस चिड़िया को ले जाने के लिए आया हूं। सैनिक की बात सुनकर सरोज कुछ परेशान सी हो गई और अपने पति किशन को आवाज लगाते हुए कहने लगी, अरे देखिए जी, ये कोई सैनिक है और ये कहता है कि यह हमारी इस चिड़िया को ले जाने के लिए आया है। ये सुनकर किशन दौड़ता हुआ घर के आंगन में आया और बोला, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं इस चिड़िया को किसी को भी नहीं दूंगा। तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। जो तुम्हें करना है वह कर लो। मैं इस चिड़िया को तुम्हें नहीं दूंगा। तब वह सैनिक किशन को धमकाते हुए बोला, देखो, हमारे सेनापति ने इस चिड़िया को पकड़ के लाने का आदेश दिया है। तुम चिड़िया को दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सैनिक की इस धमकी का किशन पर कोई असर नहीं हुआ। वह सैनिक को ललकारता हुआ बोला, तुम्हें जो भी करना है कर लो, मैं यह चिड़िया तुम्हें नहीं देने वाला। इतना कहकर किशन ने पास में रखी हुई अपनी लाठी को उठा लिया और उस सैनिक के सामने डटकर खड़ा हो गया। सैनिक सोचने लगा, अरे, यह आदमी तो अपनी जिद पर अड़ गया है। मैं तो बिना सेनापति के आदेश के इस पर हमला भी नहीं कर सकता, परंतु यह मुझ पर हमला कर देगा। इसलिए मेरे लिए अभी यहां से निकलना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर सैनिक चुपचाप वहां से लौट गया। उसने किशन से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं समझा। इधर सेनापति यशपाल एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने आप से कह रहा था, हे भगवान, मेरी भी क्या खराब किस्मत है। मैं एक राज्य का सेनापति होकर भी जंग लड़ने की बजाय एक चिड़िया को ढूंढता फिर रहा हूं, और यह चिड़िया भी न जाने कहां चली गई। इतने सारे सैनिक लगा दिए मैंने उसे ढूंढने के लिए, पर उस चिड़िया का तो पता ही नहीं, मिलने का नाम ही नहीं ले रही। तभी एक सैनिक जो कि किशन के घर से होकर आया था, वह सेनापति के पास आया और बोला, सेनापति जी, मुझे वह चिड़िया मिल गई है। उसकी बात सुनकर सेनापति का चेहरा खिल गया। वह बोला, क्या सच? कहां पर है वो चिड़िया और तुम उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए? सैनिक बोला, सेनापति जी, यहां से थोड़ी दूरी पर एक लकड़हारे का घर है, उसी ने उस चिड़िया को पाला हुआ है। मैं तो वह चिड़िया अपने साथ ले ही आता, लेकिन वह आदमी जिद पर अड़ गया। कहने लगा कि वह इस चिड़िया को किसी को नहीं देगा। सेनापति बोला, अरे, ऐसे कैसे नहीं देगा वह चिड़िया? अभी मैं सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर उसके घर जाता हूं।
चलो मेरे साथ। और फिर सेनापति ने अपने साथ 8-10 सैनिकों को इकट्ठा किया और किशन के घर जा पहुंचा। किशन ने जब देखा कि उसके घर के बाहर कुछ सैनिक इकट्ठा हो गए हैं, तो वह बाहर निकल कर आया। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चिड़िया तुम्हारे पास है? किशन बोला, हाँ, वो चिड़िया मेरे पास है। मैं उस चिड़िया को तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। किशन की बात सुनकर सेनापति उसे धमकाते हुए कहने लगा, देखो, मैं सीधी तरह से बोल रहा हूं, वह चिड़िया मुझे दे दो, वरना मेरे साथ जो सैनिक आए हैं ये तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। सेनापति का इतना कहना था कि किशन यह सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अरे अरे, देखो गांव वालों, ये सैनिक मुझे मारना चाहते हैं, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस तरह से किशन जोर जोर से शोर मचाने लगा। सेनापति को इस बात की उम्मीद नहीं थी। किशन का शोर सुनकर उसके आसपास के गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। पूछने लगे, क्या हुआ किशन भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना शोर मचा रहे हो? किशन बताने लगा, देखो भाइयों, ये राजा के सैनिक आए हैं और मुझसे मेरी चिड़िया छीन कर ले जाना चाहते हैं। ये चिड़िया मेरी है, मैंने इसको अपने बच्चे की तरह पाला है और ये मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहते हैं। इसी बीच सेनापति कहने लगा, देखो गांव वालों, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये राजा का आदेश है, मुझे इस चिड़िया को ले जाना ही होगा। गांव वाले बोले, लेकिन आपने सुना नहीं कि किशन क्या कहता है? ये चिड़िया इसके बच्चे की तरह है और उसने इस चिड़िया को अपने बच्चों की तरह पाला है। तो फिर एक गरीब आदमी पर आप इस तरह से दबाव क्यों बना रहे हैं? जाकर कह दीजिए अपने राजा से कि यह तानाशाही नहीं चलेगी। अपनी प्रजा को धमकाना एक राजा को शोभा नहीं देता। तब एक सैनिक सेनापति के कान में कहने लगा, सेनापति जी, यह हमारे राज्य के ही लोग हैं, इनके खिलाफ जाना शायद सही नहीं रहेगा। अगर हमने इन पर हमला कर दिया तो भी यह हमारे लिए खतरा ही है, क्योंकि हम सिर्फ 8-10 लोग हैं, जबकि सामने पूरा का पूरा गांव है। अगर हम इनसे उलझे तो शायद हमारी ही धुलाई हो जाएगी, और यह भी हो सकता है कि निर्दोष लोगों पर हमला करने के अपराध में राजा हमें ही दंड दे दें। सेनापति को अपने सैनिक की बात बिल्कुल ठीक लगी। वह बोला, हाँ सैनिक, तुम ठीक कहते हो, किसी दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन अपने राज्य की ही प्रजा अगर खिलाफ हो जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अभी हमें यहां से चलना चाहिए। इसके बाद सेनापति ने सभी गांव वालों से कहा, देखिए, मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि हमारी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। हम यहां पर आप लोगों को धमकाने या किसी तरह का नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। मैं तो बस राजा के आदेश का पालन कर रहा था। महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि इस घर में जो चिड़िया है वह उन्हें चाहिए। मैं बस इसी के लिए यहां पर आया था। किशन बोला, आज राजा किसी की पाली हुई चिड़िया मांग रहा है, कल को हमारे घर की संपत्ति मांगेगा और फिर न जाने उसकी बुरी नजर हमारे घर की बहू बेटियों पर पड़ जाएगी। ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम यहां से चले जाओ और राजा से कहना कि अपनी प्रजा पर इस तरह का दबाव डालना और अत्याचार करना ठीक नहीं है। सेनापति बोला, जी आप ठीक कहते हैं, मैं अभी के अभी सैनिकों को लेकर यहां से जा रहा हूं। इसके बाद सेनापति यशपाल अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। सैनिकों के वहां से चले जाने के बाद किशन गांव वालों से कहने लगा, अगर आज आप लोग नहीं आते तो सेनापति न जाने मेरे साथ क्या करता। गांव का एक आदमी बोला, अरे किशन भाई, तुम एक ईमानदार आदमी हो, वर्षों से हम लोग एक साथ रहते आए हैं, तो भला तुम पर कोई अत्याचार करेगा, यह हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। इधर सेनापति राजा के महल में पहुंचा और उसे सारा किस्सा सुनाया कि महाराज, वह चिड़िया हमें मिल गई है और वह एक लकड़हारे के घर पर है। मैं सैनिकों को साथ लेकर वहां पर गया था, लेकिन पूरे का पूरा गांव उस लकड़हारे के समर्थन में वहां पर आ गया। अब आप ही बताइए कि मैं अपनी प्रजा के लोगों पर हमला तो नहीं कर सकता था ना, इसलिए हमें खाली हाथ ही आना पड़ा। राजा बोला, चलो तुमने अच्छा ही किया, प्रजा के लोगों पर हमला नहीं किया, नहीं तो राज्य में मेरे खिलाफ विद्रोह हो जाता। सेनापति बोला, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछो सेनापति, तुम क्या पूछना चाहते हो? महाराज, क्या आप बता सकते हो कि वह चिड़िया आपके लिए इतनी खास क्यों है? राजा मन में सोचने लगा, क्या करूं, मुझे इस चिड़िया के बारे में सेनापति को बताना चाहिए या नहीं? वैसे
पिछले कई वर्षों से यह मेरा सेनापति है। मेरे ख्याल से मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए। यह सोचकर राजा ने कहा, सेनापति, असल में बात यह है कि 1 साल पहले जब मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था और प्यास लगने के कारण मैं तालाब के पास पानी पीने के लिए रुका कि तभी मैंने वहां पर क्या देखा कि एक साधु महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। मुझे अभी भी याद है कि वहां पर कितनी ठंडी हवा चल रही थी, कितना शांत वातावरण था। साधु महाराज ने बिल्कुल सही जगह चुनी थी अपने ध्यान लगाने के लिए। कुछ समय के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तो उनके सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, राजन, ये मरा हुआ सांप यहाँ पर कैसे आया? तब मैंने उन्हें बताया, साधु महाराज, जब मैं पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पर रुका था तो मैंने देखा कि यह सांप आपकी तरफ आ रहा था और आपको डसने ही वाला था कि तभी मैंने अपनी तलवार से इसे मार डाला। साधु महाराज ने प्रसन्न होते हुए कहा, राजन, तुमने मेरा ध्यान भंग होने नहीं दिया। ये जानकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? साधु महाराज, मेरे राज्य के आर्थिक हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। मेरा खजाना खाली हो चुका है। मैंने कुछ महीनों पहले एक युद्ध किया था और उस युद्ध में इतना खर्चा हो गया कि सारा खजाना ही खाली हो गया। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझ पर कृपा करें और मेरा खजाना फिर से भर दे। साधु महाराज बोले, राजन, मैं तुम्हारी इस समस्या का एक समाधान कर सकता हूं। और फिर साधु महाराज ने एक चिड़िया मुझे देते हुए कहा, राजन, यह जो चिड़िया तुम इस समय देख रहे हो, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। जिस किसी के पास भी यह जाती है उसका घर धन धान्य से भर जाता है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारा खजाना फिर से भर जाएगा। ठीक है साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं उस चिड़िया को लेकर अपने महल में आ गया। मैंने उस चिड़िया को एक सोने के पिंजरे में रख दिया और फिर 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी किस्मत चमक उठी। मेरा खजाना फिर से भरने लगा और मैं फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। तो सेनापति, ये है उस चिड़िया की पूरी कहानी। अब कुछ दिन पहले की बात है। उस चिड़िया को मैंने पिंजरे से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही वह चिड़िया उड़ गई। अब तुम कैसे भी करके उस चिड़िया को महल में वापस लेकर आओ। राजा की बात सुनकर सेनापति कहने लगा, महाराज, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे वापस लाऊं। वह लकड़हारा तो उसे देने को तैयार ही नहीं है। राजा बोला, सेनापति, तुम चाहे जो कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, उस चिड़िया को मेरे पास वापस लेकर आओ। सेनापति बोला, महाराज, उस लकड़हारे ने उस चिड़िया को अपने आंगन में बने हुए एक घोंसले पर बिठाया हुआ है। राजा बोला, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि वह चिड़िया आजाद है। फिर तो तुम उसे चुरा कर ले आओ। सेनापति बोला, ठीक है महाराज, मैं उसे चुरा कर ले आऊंगा। और फिर उसी रात को सेनापति छिपते छिपाते किशन के घर में पहुंचा। उस समय वह चिड़िया चबूतरे पर बैठी हुई थी। सेनापति ने चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। सेनापति हाथ में पिंजरा पकड़े हुए महल की तरफ चलने लगा कि तभी अचानक उसके पांव से कोई चीज टकराई। उसने देखा कि वह एक सोने का कंगन था जिस पर हीरे मोती जड़े हुए थे। वह सोचने लगा, इस कंगन को बाजार में बेचकर मैं मालामाल हो जाऊंगा। तभी उसके मन में एक विचार आया, अरे, कहीं यह उस चिड़िया का कमाल तो नहीं है। महाराज ने कहा था कि यह चिड़िया इंसान को धनवान बना देती है। इस समय यह चिड़िया मेरे पास है तो मुझे यह बेशकीमती कंगन मिल गया। अगर मैं इस चिड़िया को राजा को वापस दे दूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैंने धनवान बनने का एक मौका खो दिया। नहीं नहीं, मैं इस चिड़िया को वापस नहीं दूंगा। अब सेनापति के मन में लालच आ चुका था। उसने चिड़िया को राजा को न वापस करने का फैसला किया और चिड़िया को लेकर वहां से भाग गया। जब सेनापति महल में वापस नहीं आया तो राजा ने कुछ सिपाहियों को बुलाकर पूछा, तुम लोगों ने सेनापति यशपाल को कहीं देखा है? सैनिक बोले, नहीं महाराज, सेनापति तो कल रात से ही गायब है। राजा ने काफी देर तक सेनापति की प्रतीक्षा की, लेकिन सेनापति तो राजा के पास वापस नहीं आया, क्योंकि न तो उसे आना था और न ही वह आया। तब राजा के मन में यह विचार आया, कहीं सेनापति यशपाल ने मेरे साथ बेईमानी तो नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चिड़िया को लेकर कहीं भाग गया है? इसके बाद राजा ने खुद सेनापति यशपाल को ढूंढने का फैसला किया।
और फिर वह किशन के घर का पता करते करते किशन के घर के पास पहुंच गया। राजा ने देखा कि किशन का रो रो कर बुरा हाल था। वह कह रहा था, मैंने गलती कर दी जो उस चिड़िया को घोंसले में रख दिया। मुझे उसको खुले में नहीं रखना चाहिए था, घर के अंदर रखना चाहिए था। मेरी प्यारी चिड़िया आज उड़ गई। राजा किशन के घर के पास खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। वह सोचने लगा, अच्छा तो चिड़िया इसके पास नहीं है, इसका मतलब तो यह हुआ कि सेनापति ने चिड़िया को यहां से चुरा लिया है। लेकिन सेनापति मेरे पास तो आया नहीं, अवश्य ही वह चिड़िया को लेकर कहीं भाग गया है। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वह साधु महाराज जिन्होंने राजा को वह चिड़िया दी थी उसी गांव में भिक्षा मांग रहे थे, और भिक्षा मांगते मांगते वह किशन के घर के पास पहुंच गए और किशन के घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाने लगे। जब उन्होंने देखा कि घर का मालिक किशन रो रहा है तो वह किशन के पास आए। दूसरी तरफ राजा, जो कि घर के बाहर खड़ा हुआ, यह सब कुछ देख रहा था। साधु महाराज किशन से पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? किशन ने साधु महाराज को अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसे जंगल में एक चिड़िया मिली थी जिसकी वजह से उसकी किस्मत खुल गई थी, और आज न जाने वह चिड़िया कहां पर चली गई। उसने बताया कि उस भाग्यशाली चिड़िया को पाकर वह बहुत ही खुश था। किशन की बात सुनकर साधु महाराज मुस्कुराने लगे और बोले, वह चिड़िया तो मैंने ही राजा को दी थी। लगता है उस चिड़िया की चंचलता एक बार फिर से जाग गई और वह इस गरीब लकड़हारे के पास आकर रहने लगी थी। ठीक उसी समय राजा भी वहां पर आ गया और साधु महाराज को प्रणाम करते हुए कहने लगा, प्रणाम साधु महाराज। साधु ने राजा को पहचान लिया और बोला, अरे राजन, तुम यहां पर कैसे? राजा ने किशन की तरफ इशारा करते हुए कहा, साधु महाराज, यही तो वह आदमी है जिसने मेरी चिड़िया को मुझसे दूर किया है। मैंने अपने सेनापति से कहा था कि वह उस चिड़िया की तलाश करके उसे मेरे पास लेकर आए, लेकिन वह तो खुद ही चिड़िया को चुरा कर कहीं भाग गया है। तभी साधु महाराज की नजर दूर से आती हुई उस चिड़िया पर पड़ी। वह कहने लगे, देखो, तुम्हारी चिड़िया खुद तुम्हारे पास आ रही है। साधु, किशन और राजा तीनों चिड़िया को अपनी तरफ आते हुए देखने लगे। राजा ने देखा कि उस चिड़िया के पीछे पीछे सेनापति यशपाल भी भागता हुआ आ रहा था। भागते भागते सेनापति ठीक उसी जगह पर आकर पहुंच गया जहां पर वे तीनों खड़े हुए थे। उन्हें देखकर सेनापति चौंक गया और सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, चिड़िया के पीछे भागते भागते मैं तो वहीं पर आ गया जहां से मुझे भागना चाहिए था। अब सेनापति राजा की पकड़ में आ चुका था और वह चिड़िया किशन के आंगन में बने हुए चबूतरे पर जाकर बैठ गई। राजा ने सेनापति से पूछा, क्या हुआ सेनापति, तुम भागते भागते यहां पर क्यों आ गए? सेनापति बोला, महाराज, मैंने गलती से वह पिंजरा खुला ही छोड़ दिया था कि अचानक यह चिड़िया निकलकर भागने लगी और इसके पीछे भागता मैं यहां तक आ गया। ये सारा दृश्य देखकर साधु महाराज बोले, क्या कमाल है नियति का, सब कुछ घूम फिर कर वहीं पर आ गया। चिड़िया के सभी मालिक एक जगह पर इकट्ठे हो गए। राजा बोला, साधु महाराज, चिड़िया का मालिक मैं हूं क्योंकि आपने यह चिड़िया मुझे दी थी। किशन कहने लगा, यह चिड़िया मेरी है क्योंकि यह मेरे पास आई थी और मैंने इसे अपने घर में पाला था। तभी सेनापति कहने लगा, चिड़िया मेरी है क्योंकि इसको ढूंढने में मैंने बहुत ही मेहनत की है, इसके लिए मैं दिन रात मारा मारा फिरा हूं। और तब राजा ने साधु से कहा, साधु महाराज, अब आप ही यह फैसला कीजिए कि यह चिड़िया आखिर किसकी है। साधु कुछ देर तक सोचते रहे और फिर कहने लगे, देखो, मैंने इस चिड़िया को राजा को भेंट किया था और यह चिड़िया इस राजा के पास से भाग निकली। फिर यह चिड़िया उड़कर किशन के पास पहुंची और किशन ने इसे खुले में रखा हुआ था। इसके बावजूद भी यह चिड़िया यहां से नहीं भागी क्योंकि यहां पर इसे आजादी का अनुभव हो रहा था। इसके बाद सेनापति यशपाल ने इसे चुरा लिया, लेकिन वह चिड़िया इसके पास से भी भागकर वापस किशन के पास आ गई। सेनापति और राजा, तुम दोनों ने चिड़िया को पिंजरे में बंद रखा था, जबकि किशन ने इसे आंगन में घोंसला बनाकर रहने दिया। किशन ही इस चिड़िया का ठीक से पालन पोषण कर सकता है, इसलिए किशन ही इसका असली मालिक है। चिड़िया भी इसी के पास खुश रहेगी। साधु महाराज की बात सुनकर राजा कहता है, परंतु साधु महाराज, ये चिड़िया तो आपने मुझे दी थी। साधु बोले, राजन,
चिड़िया आपके पास बहुत समय तक रही है। इसके भाग्य से आपको बहुत ही धन प्राप्त हुआ है और अब आपके खजाने भर चुके हैं। लेकिन किशन अब भी गरीब है और इस चिड़िया के भाग्य की इसे बहुत अधिक आवश्यकता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, जी साधु महाराज, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया हूं। साधु महाराज ने आगे कहा, देखो राजन, यह चिड़िया धन का प्रतीक है। जिस प्रकार से आपने इस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर रखा था और यह पिंजरे से भाग गई, इसी प्रकार से धन की भी यही प्रकृति होती है। आप उसे जितना इकट्ठा करेंगे, उसका जितना संग्रह करते जाएंगे, जितना उसके पीछे भागते जाएंगे, धन आपसे दूर भागता जाएगा। लेकिन अगर किशन को देखा जाए तो उसने चिड़िया को पिंजरे में बंद नहीं किया, बल्कि खुले में रखा। कि किसी तरह से धन का संग्रह करने की बजाय अगर हम उसे दूसरों की भलाई के लिए खर्च करेंगे तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको भी धन के इस रहस्य के बारे में समझ में आ गई होगी। राजा ने कहा, जी साधु महाराज, आपके ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी अपने खजाने का इस्तेमाल अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही करूंगा। इसके बाद राजा ने किशन को वह चिड़िया रखने के लिए दे दी और सेनापति यशपाल को चिड़िया को भगाकर ले जाने के अपराध में उसे सेनापति के पद से हटा दिया। अब वह चिड़िया किशन के घर में पूरी आजादी के साथ रहती थी और किशन और उसकी पत्नी सरोज भी चिड़िया के साथ बहुत ही खुश थे। चिड़िया के उनके घर आने से उनकी गरीबी अब दूर हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची दौलत धन का संग्रह करना नहीं, बल्कि उसे नेक कामों में इस्तेमाल करना है। जब हम अपनी नेकी को आज़ाद छोड़ देते हैं, तभी हमारे भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और केटीवी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नटराजपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शालिनी थी। उसके विवाह के 2 साल के अंदर मोहन की पत्नी गर्भवती हुई तो वह बहुत ही खुश था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि बच्चे को जन्म देते समय उसकी पत्नी शालिनी की मौत हो गई। शालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन खुद वो इस दुनिया से चली गई। मोहन अपनी पत्नी की मृत्यु से बहुत ही दुखी हुआ। उसके बेटे का नाम रमेश रखा गया। गांव वाले उसे रमू कहकर बुलाते थे, लेकिन मोहन अपने बेटे रमू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसी की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। न तो उसका बेटा इस दुनिया में जन्म लेता और न उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती। इसलिए मोहन रमू का भरण पोषण तो कर रहा था, लेकिन उसे एक पिता की तरह प्यार नहीं करता था। रमू जब 2 साल का हो गया तो मोहन के कई रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा और फिर मोहन ने दूसरी शादी कर ली। अब तो रमू की मुश्किलें और भी बढ़ गई थी, क्योंकि सौतेली माँ भी रमू को बहुत ही नापसंद करती थी। मोहन की दूसरी पत्नी ने भी एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अब तो मोहन और उसकी दूसरी पत्नी अपने नए बच्चे को ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन रमू की तरफ से वह बिल्कुल लापरवाह हो चुके थे। रमू की सौतेली माँ न तो उसके खाने पीने का ध्यान रखती और न ही उसे अच्छे कपड़े पहनाती। वह तो अपना सारा प्यार अपने असली बेटे गणेश पर ही लुटा रही थी। बेचारा रमू हमेशा अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसता रह गया। धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़के अब जवान हो चुके थे। एक दिन रमू बड़े उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया उसके पास आया और बोला, क्या बात है रमू, आज फिर से इस पेड़ के नीचे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या घर वालों से कोई झगड़ा हो गया? मुखिया की बात सुनकर उदास रमू कहने लगा, अब मैं क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी थी और माँ के गुजरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं। मुखिया बोला, हाँ जानता हूँ रमू, तुम्हारे पिता की जो दूसरी संतान है, तुम्हारे पिता उसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं। रमू बोला, मुखिया जी, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मुखिया रमू को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, ऐसी गलती कभी भूल कर भी मत करना। यही तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई चाहते हैं कि तुम गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। उन दोनों ने तुम्हारे पिता की आंखों पर विश्वास की झूठी पट्टी बांध रखी है, समझे? रमू ने कहा,
लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि पिताजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुखिया बोला, बेटा, मन छोटा मत करो। तुम्हें तो ईश्वर की तरफ से एक वरदान मिला हुआ है, और वह है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तो तकदीर वालों को ही मिलता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। इस तरह से मुखिया ने रमू को समझाया बुझाया और उसका हौसला बढ़ाया, और फिर वहां से चला गया। रमू भी मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वह कर्रा रहा था। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रमू साधु महाराज के पास गया और बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आपको कुछ तकलीफ है? आपके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। साधु ने कहा, बेटा, कुछ दिनों से मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, और इस समय मुझे बहुत ही प्यास लग रही है, मगर तालाब यहां से काफी दूर है। ये सुनकर रमू बोला, आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाता हूं। इतना कहकर रमू साधु के लिए पानी लेने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद वह एक मटके में पानी लेकर आया और उसने साधु को पानी पिलाया। इसके बाद रमू ने कहा, साधु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको सहारा देकर आपकी कुटिया तक पहुंचा सकता हूं। और फिर रमू ने साधु महाराज को उनकी कुटिया तक पहुंचने में सहायता की। वहां पहुंचकर साधु महाराज ने कहा, बेटा, मैं पिछले कई घंटों से उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान थे जिसने मेरी तकलीफ को देखा और इतनी दूर से मुझे पानी लाकर पिलाया, और साथ ही तुमने मुझे मेरे आश्रम तक छोड़ा। भगवान तुम्हारा भला करेगा, निश्चित ही तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। साधु की बातें सुनकर रमू मुस्कुराया और कहा, साधु महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर को चलता हूं। इसके बाद रमू अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली मां उस पर बरस पड़ी। कहने लगी, कहाँ घूम रहा है रमू, सारा दिन हो गया, तुझे कोई काम काज नहीं करना? क्या बस बैठे बैठे खाते ही रहोगे और सारा दिन आवारगर्दी करोगे? अरे मेरे बेटे गणेश से कुछ सीखो, वह अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है, खेतों में बराबर हल चलाता है। ऐसे कटु वचन सुनकर रमू कहने लगा, वह खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि पिताजी उसे अपने हल से काम करने की इजाजत देते हैं, लेकिन जब मेरी बात आती है तो पिताजी मुझे खेतों में देखना भी पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, या शायद उन्हें लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी वह चाहते हैं। हर बार जब मैं खेतों की तरफ बढ़ता हूं तो उनके चेहरे पर एक नाराजगी दिखने लगती है। उसकी सौतेली मां बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पिता की नाराजगी को तुम महसूस करते हो, लेकिन शायद तू अभी तक यह नहीं समझ पाया कि वह ऐसा क्यों करते हैं। वह तो तुझे हमेशा मनहूस समझते हैं, क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन तूने अपनी मां को खा लिया था। उनके दिल में इस बात की गहरी चोट है, और हर बार जब वह तुझे देखते हैं तो उन्हें उस दिन का दर्द याद आ जाता है। अपनी सौतेली मां की जबान से यह सारी बातें सुनकर रमू झुंझला गया और बोला, बस करो मां, अब इससे आगे और कुछ मत कहना, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। उसकी सौतेली मां झिड़कती हुई बोली, खबरदार, जो तूने मुझे मां कहा, मैं कोई तेरी मां नहीं हूं, मैं तो सिर्फ गणेश की मां हूं। अब तो रमू को भी गुस्सा आ गया था। वह बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं, आज तो मैं पिताजी से इस बारे में बात करके ही रहूंगा। इतना बोलकर रमू गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने पिता के खेतों में चला गया, जहां पर उसके पिता अपने बेटे गणेश के साथ काम कर रहे थे। रमू गुस्से से अपने पिता से बोला, पिताजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। आप हमेशा गणेश की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं करते? आप गणेश की तरह मुझे खेतों में काम क्यों नहीं करने देते? उसके पिता कहने लगे, रमू, तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने तो पैदा होते ही मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया था। तुम्हारे जैसे मनहूस को मैं अपने मुंह नहीं लगाना चाहता। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर वह साधु महाराज आ पहुंचे, जिसकी कुछ देर पहले रमू ने सहायता की थी। साधु महाराज मोहन से कहने लगे, जिस बेटे को तुम मनहूस बता रहे हो ना, यह तो बहुत ही किस्मत वाला है। मोहन बोला, किस्मत वाला? भला यह कैसे संभव है? साधु ने कहा, वह तो तुम्हें समय आने पर पता चल ही जाएगा।
साधु की ऐसी बातें सुनकर मोहन के बगल में खड़ा हुआ उसका बेटा गणेश रमू का मजाक उड़ाते हुए बोला, आप ये कैसी बातें करते हैं साधु बाबा? किस्मत वाला और यह, अरे जो पैदा होते ही अपनी मां को खा गया और इस उम्र में भी वह अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठा हुआ है, भला वह किस्मत वाला कैसे हो सकता है? सौतेले भाई की जबान से अपने लिए ऐसे कटु वचन सुनकर रमू की आंखों में आंसू आ गए। तब साधु बाबा रमू को समझाते हुए बोले, बेटा, दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधेंगे। बस तुम्हें हौसला कायम रखना है और किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हारा समय जल्दी ही बदलेगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। समय अपनी रफ्तार से चला। कुछ दिनों के बाद एक सैनिक नटराजपुर के गांव में आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, महाराज धीरेंद्र ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा है और उस स्वयंवर में कोई राजा महाराजा या राजकुमार नहीं बल्कि आम प्रजा के नागरिक हिस्सा लेंगे। स्वयंवर की प्रतियोगिता में एक बहुत ही भारी तलवार रखी जाएगी। जो भी नौजवान उस तलवार को उठाने में कामयाब होगा, राजकुमारी का विवाह उससे किया जाएगा और इस तरह से भविष्य का नटराजपुर का राजा उसे घोषित कर दिया जाएगा। इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन की दूसरी पत्नी यानी रमू की सौतेली मां कमला अपने बेटे गणेश से कहने लगी, बेटा, तुम अपने पिता के साथ खेतों में हल चलाते हो और कड़ी धूप में पसीना बहाकर अनाज उगाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति है कि तुम उस तलवार को आसानी से उठा लोगे। गणेश बोला, हाँ मां, मैं भी यही सोचता हूं कि मैं उस तलवार को जरूर उठा लूंगा और मुझे स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहिए। तभी मोहन वहां पर आया और मुस्कुराते हुए गणेश से बोला, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। हाँ पिताजी, आप दोनों का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा तो मैं यह प्रतियोगिता अवश्य जीत लूंगा। ठीक उसी समय मोहन ने देखा कि उसका बेटा रमू भी कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपने बेटे रमू से बोला, तुम इस समय कहां जाने की तैयारी कर रहे हो रमू? रमू बोला, पिताजी, मैं भी स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। मुझे भी स्वयंवर में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। मोहन ने कहा, तुम स्वयंवर में हिस्सा नहीं लोगे? लेकिन पिताजी, क्यों? तब रमू की सौतेली मां बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम स्वयंवर में हिस्सा लो। यह मेरा आदेश है। रमू बोला, अगर आप एक मां की तरह मुझे आदेश देती और मुझे अपना बेटा मानती तो मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैं आपके आदेश को कभी नहीं ठुकराता। तब रमू के पिता कहने लगे, तुम अपनी मां का आदेश मानो या न मानो, लेकिन कम से कम मेरा आदेश तो तुम मान ही सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा गणेश ही उस स्वयंवर में हिस्सा ले और वही राजकुमारी का पति बने। तब रमू निराश होकर कहने लगा, ठीक है पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अगर आपकी यही मंशा है तो मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं लूंगा। इतना कहकर रमू उदास मन से घर से बाहर निकल गया, जबकि उसका सौतेला भाई गणेश तैयार होकर सीधे राजमहल में जा पहुंचा। राजमहल के अंदर नटराजपुर राज्य के कुछ और भी वीर नौजवान खड़े थे। सच में वहां पर कोई राजा, राजकुमार या महाराजा नहीं था, बल्कि सभी साधारण से नौजवान थे। राजा धीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उन सभी नौजवानों की तरफ देखकर वह बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे राज्य में इतने वीर और साहसी नौजवान हैं जो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम सब जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया है? राजा की बात सुनकर सभी नौजवान राजा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। तब राजा ने कहा, तुम सबको यहां पर स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया और न ही यहां पर कोई स्वयंवर हो रहा है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहता था कि मेरे राज्य में कितने ऐसे नागरिक हैं जो मेरी राजगद्दी हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने इस स्वयंवर का नाटक रचा। इतना कहकर राजा धीरेंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, देखते क्या हो सैनिकों, इन सारे युवकों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। कुछ दिनों के बाद इन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर गणेश और वहां पर खड़े बाकी नौजवान बुरी तरह से डर गए। सैनिकों ने उन सबको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कुछ ही देर के बाद यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। रमू की सौतेली मां कमला
जो कि कुछ देर पहले बहुत ही खुश हो रही थी, वह अब फूट फूट कर रो रही थी। अपने पति मोहन से बोली, हाय रे, मेरी फूटी किस्मत जो मैंने अपने बेटे को स्वयंवर में जाने के लिए कहा। मुझे क्या पता था कि उस दुष्ट पापी राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे बेटे को कोई तो उस महल से वापस लेकर आओ। अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान होता देखकर मोहन कहने लगा, भाग्यवान, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि हम राजा से इस बारे में बात भी कर सकें। लगता है हमारा बेटा इस मुसीबत से कभी बाहर नहीं आ सकता। अपने माता पिता को इस तरह से दुखी देखकर रमू अपने पिता से बोला, पिताजी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप होता है। महाराज को इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वह इस तरह से प्रजा के साथ अन्याय करें। गणेश को सही सलामत लेकर आना मेरा फर्ज है। बेशक वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने सगे भाई की तरह माना है और मैं उसे राजा धीरेंद्र के चंगुल से अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा। ये सुनकर कमला रमू की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और आज तुम्हें हमारी इतनी चिंता है। मुझे माफ कर दो बेटा। रमू अपनी सौतेली माँ को दिलासा देते हुए कहने लगा, दिल छोटा मत करो माँ। तुमने भले ही मुझे अपना बेटा न समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी माँ की तरह माना है। मैं अभी इसी वक्त राजा धीरेंद्र के महल में जाकर उनसे बात करूंगा और अपने भाई को वहां से छुड़ा कर लेकर आऊंगा। इतना कहकर रमू सीधा राजा धीरेंद्र के दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा, महाराज, यह तो सरासर अन्याय है। आपने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर अपनी प्रजा के साथ छल और कपट किया है, वह एक राजा को शोभा नहीं देता। एक राजा के रूप में आपके कंधों पर प्रजा की भलाई और न्याय की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने तो बिल्कुल उल्टा काम किया है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप झूठ बोलकर प्रजा के साथ इस तरह का अत्याचार कर सकें। रमू की इस तरह की बातें सुनकर राजा ने कहा, वह सभी नौजवान मेरी राजगद्दी के लालच में या फिर मेरी बेटी के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ पर आए थे, परंतु तुम ऐसे पहले आदमी हो जो किसी लालच की वजह से यहाँ पर नहीं आए, बल्कि उन सब की जान बचाने के इरादे से यहाँ पर आए हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना है। जिनके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया होती है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। मुझे तुम्हारे जैसे नौजवान की ही तलाश थी। राजा की यह बात सुनकर रमू चौंक गया और कहने लगा, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा ने कहा, आओ नौजवान, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। और फिर राजा धीरेंद्र रमू को एक कमरे में ले गया, जहां पर एक बहुत ही बदसूरत लड़की बैठी हुई थी। राजा उस लड़की की तरफ देखकर बोला, जानते हो यह लड़की कौन है? नहीं महाराज, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, यह मेरी बेटी राजकुमारी अनुष्का है। यह सुनकर रमू चौंक गया। राजा ने कहा, तुम्हारा चौंकना बिल्कुल ठीक है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी बेटी इतनी बदसूरत क्यों है? दरअसल मेरी बेटी हमेशा से इतनी बदसूरत नहीं थी, बल्कि यह इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरी बेटी सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई थी, तो वहां पर एक तांत्रिक की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई। वह मेरी बेटी की सुंदरता का दीवाना हो गया और सीधे मेरे पास आकर मेरी पुत्री का हाथ मारने लगा। तब तांत्रिक की बात सुनकर मैंने उस तांत्रिक को धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर फेंकवा दिया। मगर उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र शक्ति के जरिए मेरी बेटी को बदसूरत बना दिया। मैंने बहुत से साधु संतों और महात्माओं को बुलाकर अपनी बेटी को दिखाया, परंतु कोई भी मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर नहीं बना सका। लेकिन एक महात्मा जी, जो कि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तांत्रिक की मौत ही मेरी बेटी को दोबारा से सुंदर बना सकती है। लेकिन समस्या यह है कि उस तांत्रिक को मारना इतना आसान नहीं है। उस तांत्रिक को केवल वही आदमी मार सकता है जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना हो। मैंने इस झूठे स्वयंवर का नाटक इसीलिए रचा था और सबको इसीलिए बंदी बनाया, और फिर उस आदमी का इंतजार करने लगा जो मेरे किए हुए इस अन्याय को मेरे मुंह पर बोलने की ताकत रखता हो, जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम और दया की भावना हो। और देखो, तुम आ गए। तुम वही व्यक्ति हो बेटा।
केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। रमू ने कहा, अगर ऐसी बात है महाराज, तो फिर मैं उस तांत्रिक को मौत के घाट उतार दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उसको उसके किए की सजा देकर रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। राजा ने कहा, नौजवान, अगर तुम ऐसा करने में सफल हुए तो मैं भी अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा। ये मेरा भी वचन है। रमू ने कहा, महाराज, मैं यह सब कुछ आपकी बेटी से विवाह करने के लिए या फिर आपकी राजगद्दी हासिल करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह तांत्रिक इंसानियत का दुश्मन है और उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप ये बताइए कि वह तांत्रिक मुझे कहां मिलेगा? राजा ने कहा, महल के दाईं ओर का रास्ता जंगल की तरफ जाता है। वहां से लगभग 7 कोस दूर चलने के बाद वह तांत्रिक उसी जंगल में तुम्हें मिलेगा। रमू उसी समय महल के दाईं तरफ के रास्ते पर जंगल की ओर बढ़ गया। उस जंगल में प्रवेश करने से पहले रास्ते में ही उसे वह साधु महाराज मिल गए जिसकी उसने सहायता की थी। साधु को देखकर रमू कहने लगा, साधु महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस दुष्ट तांत्रिक को मौत के घाट उतारकर राजकुमारी को ठीक कर सकूं। साधु महाराज ने कहा, रमू, तुम एक बहुत ही नेक काम करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि वह तांत्रिक न सिर्फ राजकुमारी का अपराधी है बल्कि उसने कई और घर भी उजाड़े हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, उस तांत्रिक को मौत के घाट उतारना उतना भी आसान नहीं है। इस जंगल में उस तांत्रिक के पास पहुंचने से पहले तुम्हें एक सफेद रंग के तोते को तलाश करना होगा। उस तांत्रिक की जान उस सफेद तोते के अंदर कैद है। जैसे ही तुम उस तोते को पकड़ोगे तो अचानक वह तोता पत्थर का बन जाएगा और उस पत्थर के तोते को तांत्रिक के सामने ही तोड़ना होगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। रमू उस सफेद तोते की तलाश में जंगल में घूमने लगा। कुछ देर के बाद रमू को वो सफेद तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ मिल गया। रमू ने बड़ी ही चालाकी से उस सफेद तोते को पकड़ लिया। अगले ही पल वो सफेद तोता पत्थर का बन गया। रमू वो पत्थर का तोता लेकर सीधे जंगल में उस तांत्रिक को खोजने में लग गया। अब भी कुछ ही देर हुई थी कि रमू की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तांत्रिक पर पड़ी। रमू को देखकर वह तांत्रिक गुस्से में बोला, कौन है तू और यहां पर क्यों आया है? रमू ने कहा, मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए आया हूं। तांत्रिक बोला, मूर्ख नौजवान, मुझे मारना बच्चों का काम नहीं है। रमू ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए यह काम बच्चों से भी ज्यादा आसान है। इतना कहकर रमू ने वह पत्थर का तोता तांत्रिक को दिखाया और बोला, इस तोते को तो तुम जानते हो? तोते को देखकर तांत्रिक की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह सोचने लगा, यह तोता, यह इसे कहां से मिल गया? मुझे कैसे भी करके यह तोता इससे वापस लेना होगा। तांत्रिक बोला, अगर तू इस तोते को मुझे वापस दे दे तो मैं तुझे बदले में इतना धन दूंगा कि तुझे सारी जिंदगी कोई परेशानी नहीं होगी। तू राजा बनकर राज करेगा। रमू ने कहा, इस तोते को तो मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। तूने बहुत से पाप किए हैं और आज तेरे पापों का घड़ा भर गया है। और उसके बाद रमू ने तांत्रिक की कोई और बात नहीं सुनी और उस पत्थर के तोते को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ऐसा करते ही अचानक तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। इधर तांत्रिक जलकर राख हुआ तो उधर महल में राजकुमारी अनुष्का अपने पहले वाले सुंदर रूप में आ गई। कुछ देर बाद रमू राजा धीरेंद्र के सामने महल में था। राजा ने कहा, रमू, तुमने तो वह काम कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत और ताकत किसी के पास नहीं थी, यहां तक कि मेरे पास भी नहीं थी। रमू ने कहा, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। बस मेरी आपसे यह विनती है कि आपने जितने भी युवकों को अपने स्वयंवर में आने के कारण मौत की सजा सुना दी थी, आप उन सबको रिहा कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ रमू, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं उन सभी युवकों को छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी पुत्री के साथ विवाह करना होगा और तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। इसके साथ ही राजा के आदेश पर सभी युवकों को कारागार से रिहा कर दिया गया, जिनमें रमू का सौतेला भाई गणेश भी था। कारागार से बाहर आकर गणेश अपने भाई रमू के गले से लग गया और कहने लगा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक हमेशा आपको गलत समझता रहा और मैंने आपका अपमान किया। रमू ने कहा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ मेरे भाई, आज से हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी बहुत ही पुरानी है मगर दिल को छूने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जिंदगी में कभी कभी जिन बातों से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वही बातें हमें सबसे बड़ी सीख दे जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जिसे मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाऊंगा जैसे किसी ने मुझे ये सुनाया था। तो बस कान लगाकर सुनिए और खो जाइए इस कहानी में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे हमें और अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। सैकड़ों साल पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था चंद्रपुर। वहां बंसी नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा का राज था। वो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखते थे कि लोग उन्हें भगवान जैसा मानते थे। राजा की एक रानी भी थी जिनका नाम था कमलावती। राजा उन्हें जी जान से चाहते थे मगर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। शादी को 12 साल हो चुके थे लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। ये बात राजा को अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती थी। रानी भी इस बात को समझती थी मगर वो भी क्या करती। राजा से ज्यादा तो रानी को इस बात का दुख था। राजा ने कई बार राजवैद्य को बुलाया और कहा, आप रानी के लिए कोई ऐसी दवा दीजिए कि वो मां बन सके। राजवैद्य ने भी बहुत कोशिश की मगर वो भी हार मान चुके थे। एक दिन वो राजा से बोले, महाराज, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम आती है। मेरा सुझाव है कि आप किसी महात्मा से मिलें, तभी आपकी गोद भर पाएगी। पुराने जमाने में कई राजाओं के साथ ऐसा ही होता था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती थी मगर उस धन को संभालने वाला वारिस नहीं होता था। राजा को राजवैद्य की बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुझे किसी महात्मा से नहीं मिलना है, ये लोग तो और भी झंझट बढ़ा देंगे। रानी ने भी राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। महात्माओं से मिलने में क्या बुराई है, मगर राजा तो साधु संतों के नाम से ही चिढ़ते थे। उनकी इस नफरत की वजह महल के कुछ ही लोग जानते थे, बाकी किसी को कुछ पता नहीं था। यह बात करीब 16 साल पुरानी है। राजा की एक बहन थी जिसका नाम चमेली था। वो बचपन से ही साधु संतों की बहुत सेवा करती थी। जो भी संत महल में आते वो उन्हें बिना भोजन कराए जाने नहीं देती थी। वो अपने पिता और भाई दोनों की बहुत लाडली थी। खासकर बंसी के लिए तो वो एक गुरु जैसी थी। बंसी से बड़ी थी वो उम्र में। जब वो जवान हुई तो उनके पिता बिकाऊ ने उनकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। वो चाहते थे कि पहले चमेली की शादी हो जाए फिर बंसी की। राजा बिकाऊ एक अच्छे राजकुमार की तलाश में थे कि एक दिन एक जवान सन्यासी महल में आया। चमेली ने हमेशा की तरह उस सन्यासी को अपने कमरे में ठहराया जहां वो खुद रहती थी। महात्मा वहीं पर भोजन करते थे। वो जवान सन्यासी भी राजकुमारी के कमरे में चला गया और घंटों तक बाहर नहीं आया। बंसी को कुछ शक हुआ। वो सोचने लगा कि सन्यासी इतने देर से बहन के कमरे में क्या कर रहा है। जब वो कमरे में गया तो देखा कि न तो सन्यासी वहां था और न ही चमेली। बंसी को बहुत अचरज हुआ। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था कि राजकुमारी एक सन्यासी के साथ भाग गई है, मगर सच तो सामने था। बंसी ने धीरे से ये बात राजा को बताई। राजा बिकाऊ ने उसे समझाया, तुम बिना किसी को बताए चुपचाप अकेले ही चमेली का पता लगाओ। मुझे लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस धोखेबाज सन्यासी ने तंत्र मंत्र से उसे अपने वश में कर लिया होगा। राजा ने बंसी को हुक्म दिया कि उस ढोंगी साधु को मत छोड़ना, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, उसे पकड़कर राज दरबार में ले आना। बंसी ने कई दिनों तक दोनों को जंगल में तलाशा। एक दिन उसे एक भील परिवार मिला। उन्होंने बताया, एक नकली साधु एक लड़की को भगाकर लाया था। वो हमारे घर से थोड़ी दूर एक गुफा में रहता था। 2-4 दिन तो वो उस लड़की के साथ रहा, मगर फिर एक दिन उस लड़की की लाश गुफा के पास दिखी और वो सन्यासी गायब था। जब वो आई थी तो उसके शरीर पर बहुत से गहने थे, पर जब वो मृत मिली तो उसके शरीर पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे। वो कोई साधु नहीं बल्कि एक लुटेरा था जिसने राजकुमारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फिर उसे मारकर उसके गहने लेकर भाग गया। बंसी उसी जगह गया जहां भील ने बताया था। वहां राजकुमारी के शरीर का सिर्फ कंकाल और कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े थे। जानवर उन्हें नहीं खाते थे। बंसी उदास होकर महल लौटा
और राजा को ये सब बताया। राजा बिकाऊ सदमे में आ गए। वो अपनी बेटी की दर्दनाक मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चल बसे। राजा की मौत का सदमा रानी भी नहीं सह पाई और वो भी चल बसी। एक ही दिन में राजा रानी का इस तरह चले जाना बंसी के लिए बहुत बड़ा झटका था, मगर उसे प्रजा की देखभाल भी करनी थी और उस धोखेबाज साधु को भी ढूंढना था। पिता के बाद बंसी ने राजगद्दी संभाली। उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब तक। उसने सबसे पहले उस ढोंगी सन्यासी का पता लगाया। वो राज्य की सीमा पर बेहला जंगल में रहता था। बंसी ने उसे उसके ही आश्रम में फांसी पर लटकवा दिया। उसके आश्रम में 10 से ज्यादा जवान लड़कियां कैद थी। राजा बंसी ने उन सबको आजाद कराया। उन लड़कियों ने राजा का बहुत शुक्रिया किया। जब उन्होंने उस ढोंगी सन्यासी की करतूतें बताईं तो राजा का दिल रो पड़ा। वो उनके साथ ऐसी ऐसी क्रूरता करता था कि कोई सुन नहीं सकता था, मगर अब राजा ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। राजा बंसी अपने नगर लौट आए और राजकुमारी कमलावती से शादी की। अब 12 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। कमलावती किसी सन्यासी से मिलने को बेचैन थी, मगर राजा ने अपने दरबार में सन्यासियों का आना मना कर रखा था। राजा के राज्य के पास के जंगल में भी कोई सन्यासी नहीं रहता था। राजा बंसी का मानना था कि सच्चा सन्यासी अपनी कोई पहचान नहीं चाहता। अगर उसने सब कुछ छोड़ दिया है तो उसे लोगों से क्या मतलब? वो क्यों सबसे मिलकर बताएगा कि मैं सन्यासी हूं? सन्यासी को भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता है। वो जंगल में अकेले रहता है या फिर पहाड़ों की गुफा में समाधि लगाए रहता है। उसे भीख मांगने की क्या जरूरत? जब उसने अपना भार भगवान पर छोड़ दिया है तो भगवान ही उसका ख्याल रखेंगे। वो मांगेगा तो भगवान से और नहीं मांगेगा तो भी भगवान से। सच्चे सन्यासी के दर्शन तो बहुत ही मुश्किल होते हैं। अगर किसी को ऐसे सन्यासी के दर्शन हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, मगर ऐसे सन्यासी अब मिलते ही नहीं हैं। राजा ने रानी को समझाया, आप किसी भी सन्यासी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप खुद सोचो, अगर साधु का अपना घर ठीक होता, उसकी बीवी बच्चे उसकी बात मानते, तो वो साधु क्यों बनता? राजा ने रानी से कहा, मैं किसी अच्छे वैद्य के बारे में पता लगाता हूं, वही तुम्हारा इलाज कर पाएगा। मगर रानी को राजा की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। उन्हें सन्यासियों पर बहुत भरोसा था। उन्होंने राजा से कुछ नहीं कहा, मगर मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा, आप राजा की बात छोड़िए, उनका सन्यासियों से भरोसा उठ गया है, मगर आप उन पर यकीन करिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि राजा की जिद के चलते उनके राज्य में कोई भी साधु महात्मा नहीं ठहरता था। मंत्री ने रानी से कहा, रानी साहिबा, देखिए, राजा का मन तो बदल नहीं सकता और हमारे राज्य के जंगल में तो अब कोई साधु रहते नहीं, मगर पड़ोसी राज्य के जंगल में एक महात्मा जरूर है, आप उनसे मिल सकती है। रानी ने भी मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस महात्मा से मिलकर रहेंगी। राजा को बिना बताए वो अपनी एक दासी के साथ भेष बदलकर निकल पड़ी। उन्होंने सोचा कि सैनिक साथ में होंगे तो भेद खुल जाएगा। जब वो दूसरे राज्य के जंगल में पहुंची तो उन्हें वहां एक सन्यासी मिले। रानी ने अपना परिचय दिया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। मैं चंद्रपुर की रानी हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, आप कृपा कीजिए मुझे भी संतान सुख मिले। महात्मा ने रानी की बात सुनी और कहा, पहले संतान की बात छोड़ो, तुम जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से चली जाओ। अगर जिंदगी रही तो फिर कभी मिलना। इस समय तो तुम्हारी जान पर बनी है, तुम्हें राजमहल से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। रानी वहां से जाना नहीं चाहती थी, वो महात्मा के पास ही बैठी रही। यह देखकर महात्मा बहुत गुस्सा हो गए और बोले, जल्दी जाओ यहां से, तुम्हारी जान खतरे में है। रानी अपनी दासी के साथ वहां से चल दी। अभी वो महात्मा के आश्रम से थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक एक पेड़ की मोटी डाली टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ी। चोट इतनी भयानक थी कि रानी वहीं पर दम तोड़ गई। दासी किसी तरह बच गई। वो दौड़कर महल में वापस आई और राजा को रानी की मौत की खबर दी। ये सुनकर राजा हैरान रह गए कि रानी महल से इतनी दूर कैसे चली गई। ये सच ही है कि जिसका मरण जहां लिखा होता है वो वहां पहुंच ही जाता है। रानी के चले जाने का गम राजा को बहुत हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को खोया था, तब भी वो इतने दुखी नहीं हुए थे। मंत्री सारंगी ने राजा का दुख भांप लिया
और तुरंत पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चित्रलेखा से उनका विवाह करा दिया। राजा को नई पत्नी मिलने पर कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। मंत्री सारंगी ने उन्हें समझाया, महाराज, उस रानी का मोह छोड़ दीजिए। उनके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी रानी के साथ क्या रहना था जिसे कभी बच्चा ही नहीं हो सकता था। ये रानी चित्रलेखा तो बहुत भाग्यशाली है। देखना, जल्दी ही आप पर भगवान की कृपा होगी। धीरे धीरे राजा चित्रलेखा से घुल मिल गए और उनसे बहुत प्यार करने लगे। सच में रानी चित्रलेखा बहुत भाग्यशाली साबित हुई। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम मुरली रखा गया। राजा खुशी से झूम उठे। उन्होंने पूरे महल में जश्न मनाया। गरीबों में खूब पैसे, कपड़े और मिठाइयां बांटी गईं। इस तरह राजा के दिन सुख चैन से बीतने लगे। वो अपनी प्रजा की देखभाल में लगे रहे। करीब 10 साल बीत गए। राजकुमार मुरली अब 9 साल का हो गया था, मगर मुरली में राजा का एक भी गुण नहीं था। यहां तक कि वो अपनी मां पर भी नहीं गया था। ये बात रानी समझ रही थी कि वो उन दोनों पर नहीं, बल्कि अपने मामा पर गया है। रानी का बड़ा भाई बहुत धूर्त और मक्कार था। वो अपने 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ा था और उसकी नजर अपने पिता के सिंहासन पर थी। मगर रानी के पिता ने समय रहते ही उसके इरादों को भांप लिया था और उसे राज्य से निकलवा दिया था। मुरली में उसी के सारे अवगुण थे। रानी किसी भी कीमत पर मुरली के अंदर की बुराई को खत्म करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने महल में ही राजकुमार की शिक्षा का इंतजाम करा दिया था। राजकुमार मुरली महल में पढ़ाई तो कर रहा था, मगर उसके अंदर के विकार खत्म नहीं हो रहे थे। एक दिन किसी खास काम से राजा को अपने ससुराल जाना पड़ा। वहां एक बड़ा कार्यक्रम था। रानी 3-4 दिन पहले ही चली गई थी। कार्यक्रम में एक हाथी की पूजा होनी थी। पूजा के समय हाथी अचानक भड़क गया और दौड़ने लगा। वो उसी तरफ भागा जहां राजा बंसी अपनी जान बचाने के लिए छिप गए थे। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हाथी ने राजा बंसी को देख लिया। उसने उन्हें सूर से उठाकर पटक दिया और फिर कुचल डाला। राजा की तुरंत मौत हो गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई। उत्पात मचाता हुआ हाथी जंगल की तरफ भाग गया। राजा बंसी की मौत से रानी चित्रलेखा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत विचलित हो गईं, मगर उनके पिता ने उन्हें बहुत समझाया, जिसके बाद उन्होंने अपने पति की राजगद्दी संभाली। राजकुमार मुरली अभी बहुत छोटा था, इसलिए सारी जिम्मेदारी रानी पर आ गई। रानी को प्रजा के साथ साथ अपने बेटे मुरली की भी जिम्मेदारी उठानी थी। इसीलिए रानी ने मुरली को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल जाकर मुरली और भी आजाद हो गया और क्रूर बनता गया। अपने साथियों को सताने में उसे बहुत मजा आता था। साथी उससे डरते भी थे, क्योंकि वो राजा का बेटा था और कल को वही राजा बनने वाला था। वो सोचते थे, अगर आज शिकायत कर दी तो भले ही ये पिट जाएगा, मगर कल जब ये राजा बनेगा तो हम सबको फांसी पर लटका देगा। इसीलिए वो राजकुमार मुरली का हर जुल्म सह जाते थे। साथियों का शिकायत न करना मुरली के मनोबल को बढ़ा रहा था। वो क्रूर होने के साथ साथ लालची भी होता चला गया। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमार मुरली 18 साल के हो गए। गुरुकुल की पढ़ाई खत्म करके गुरुजी ने उन्हें वापस राजमहल भेज दिया। गुरुजी को पता था कि राज्यपाट अभी रानी के हाथ में है और राज्य को एक राजा की बहुत जरूरत है। जब मुरली महल वापस आए तो रानी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, मगर उन्होंने मन में सोच लिया था कि वो बिना परखे मुरली को सीधे सिंहासन पर नहीं बिठाएंगी। वो अभी बस काम चलाऊ राजा बनेगा और राज्य की असली बागडोर अभी भी रानी के हाथों में ही रहेगी। रानी ने मुरली से कहा, बेटा, अगर तुम्हारा व्यवहार प्रजा के साथ अच्छा रहा तो अगले साल तुम्हें पूरा राज सिंहासन मिल जाएगा। अगर तुम्हारा रवैया ठीक नहीं रहा तो तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। तब तक इस राज्य पर मेरा ही राज्य रहेगा। मुरली ने हैरानी से पूछा, माँ, आप ये क्या कह रही है? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप ही राज सिंहासन अपने पास रखिए। रानी बोली, ये तो 1 साल बाद ही पता चलेगा। अभी तुम बस काम चलाओ राजा हो। ये बात सिर्फ तुम्हें पता है। प्रजा की नजर में तुम ही उनके राजा हो। कल से जाओ और प्रजा का ध्यान रखो। मुरली ने रानी का भरोसा जीतने के लिए प्रजा के बीच जाना शुरू किया। वो बड़ी ही सावधानी से प्रजा की देखभाल करने लगा। प्रजा को भी लगा कि उन्हें एक बहुत ही अच्छा राजा मिल गया है। मगर कुछ ही दिनों में प्रजा को समझ आ गया
कि राजा अच्छा होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। असल में वो बहुत बड़ा लालची है। उसने राज्य का कर दोगुना कर दिया। वो प्रजा को धमकी भी देता कि अगर किसी ने रानी मां को ये बात बताई तो उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। प्रजा डर गई और राजा को कोसने लगी कि ये तो उनकी जिंदगी मुश्किल बना देगा। मगर प्रजा चाहे कुछ भी सोचे, रानी को मुरली पर पूरा भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसके पीछे जासूस लगा दिए थे। जासूस मुरली की हर हरकत पर नजर रखते और वापस आकर रानी को सब कुछ बताते थे। एक दिन मुरली ने रानी से कहा, मां, राजकाज बहुत अच्छा चल रहा है, प्रजा बहुत खुश है। रानी बोली, मुझे पता है कि प्रजा का हाल कैसा है। तुमने उन पर दोगुना कर लगा दिया है और वो अपनी जान बचाने में लगे हैं, और तुम कह रहे हो कि वो खुश है। अब तुम्हें प्रजा के बीच ही रहना होगा। तुम्हें सिर्फ उनके सुख दुख का ध्यान रखना है। मैंने 5 साल के लिए प्रजा का सारा कर माफ कर दिया है। अब तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 साल तक उनकी मदद करनी है। मुरली को कुछ बुरी आदतें थी जिनके लिए उसे बहुत धन की जरूरत थी, मगर कहने को वो राजा था, फिर भी बिना रानी की इजाजत के 1 पैसा भी खर्च नहीं कर सकता था, और उसे 1-2 दिन नहीं, पूरे 5 साल तक ऐसे ही काम चलाना था। तभी संयोग से उत्तर के राजा कालपी ने अचानक मुरली के राज्य पर हमला कर दिया। रानी को मजबूर होकर मुरली को अपने राज्य की रक्षा का अधिकार देना पड़ा। मुरली ने सेनापति के साथ मिलकर एक भयंकर लड़ाई लड़ी और कालपी को हरा दिया। जीत के बाद मुरली ने सेनापति के साथ मिलकर एक योजना बनाई। आसपास के राजाओं को भी हराना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार हम पर हमला करने की योजना बनाते रहेंगे। मुरली अब बेवजह ही दूसरे राज्यों पर हमला करने लगा। उसके मन में जीत की ऐसी भूख पैदा हो गई थी कि वो अक्सर धोखे से पड़ोसी राजाओं पर हमला कर देता और उन्हें हराकर उनका सारा खजाना लूट लेता था। हालांकि मुरली के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी और न ही वो कोई बहुत ताकतवर राजा था, मगर उसने धोखे से लड़ने की कला सीख ली थी और इसी के बल पर वो बड़े बड़े राजाओं को हरा देता था। उसकी इस आदत की वजह से कोई भी राजा मुरली से दोस्ती नहीं करता था। सभी राजा उससे डरने लगे थे। यहां तक कि कोई भी राजा अपनी बेटी की शादी मुरली से नहीं करना चाहता था, मगर उसे अभी शादी की परवाह नहीं थी। उसे तो सिर्फ धन की भूख थी। उसने दुनिया का सबसे अमीर राजा बनने का सपना देख लिया था। वो जितना भी धन लूट कर लाता, उसे राज दरबार के एक बड़े से कमरे में जमा करता जाता। वो रोज अपने खजाने में बैठकर हीरे जवाहरात को निहारता। वो सोने के सिक्कों और मोहरों को गिनते गिनते थक जाता, तब जाकर अपने कमरे में सोने जाता। उसे अब रानी की भी कोई चाहत नहीं थी। मनोरंजन के लिए रंगशाला में नाचने वाली लड़कियां मौजूद थी। रानी ने रंगशाला पर कोई रोक नहीं लगाई थी, मगर अब वो चाहती थी कि मुरली की शादी हो जाए। वो सोचती थी कि मुरली अपनी गलतियां तभी सुधार पाएगा जब उसकी रानी आएगी और उसे सही रास्ता दिखाएगी। जब मुरली अपना ज्यादातर समय नाचने वाली लड़कियों के साथ बिताने लगा, तो उसकी इस आदत से परेशान होकर राजमाता ने उसे समझाया, बेटा, धन का लालच छोड़ो, रंगशाला में रात बिताना बंद करो, ये नशा छोड़ दो। अब किसी राजकुमारी से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। तुम 20 साल के हो चुके हो। कोई राजा लंबे समय तक कुंवारा नहीं रह सकता। मजबूरी में 2-4 महीने या 1 साल तो चल सकता है, मगर हमेशा नहीं। इंसान की जवानी दिन की रोशनी जैसी होती है। जब तक उजाला है शादी कर लो, जीवन साथी का सुख भोग लो, बच्चे पैदा कर लो। इस चमक दमक का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी ढल सकती है। शाम हो जाने पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे और रात हो जाने पर कोई किसी का सहारा नहीं होता। तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे काम आएंगे। बुढ़ापा रात की तरह होता है। बूढ़े हो जाने पर पत्नी और बच्चे ही सहारा बनते हैं। तुम्हारे ये मंत्री या सैनिक कोई काम नहीं आएंगे, बल्कि बुढ़ापे में तो तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मंत्री या सेनापति ही तुम्हें गद्दी से हटा देगा और तुम्हें या तो राज्य से निकाल देगा, या फिर तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डाल देगा, या फिर अपनी राह से हटाने के लिए तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। यही एक कुंवारे या बिना बच्चों वाले राजा की सच्ची कहानी है। इसीलिए जल्दी से शादी कर लो। मेरा क्या है, आज मैं तुम्हारे सामने हूं तो तुम्हें सलाह दे रही हूं। कल नहीं रहूंगी तो तुम्हें कोई सलाह देने वाला भी नहीं मिलेगा। वैसे भी एक माँ को राजकाज का सुख नहीं चाहिए। माँ की बातें सुनकर मुरली को लगा कि कहीं सच में
उसके मंत्री या सेनापति उसे हटा न दे। अगले दिन उसने अपने मंत्री सारंगी को आदेश दिया, मेरे लिए एक राजकुमारी ढूंढो। अब मुझे शादी करनी है। तुम मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद मंत्री हो। तुम्हारे भरोसे ही ये राजकाज चल रहा है, इसीलिए अब तुम्हारी पसंद की ही रानी महल में आनी चाहिए। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, हम जरूर कोई उपाय करते हैं। मंत्री सारंगी बहुत चतुर आदमी था। उसकी पहुंच दूर दूर के राजाओं तक थी। वो एक एक करके 10 राजाओं के पास गया, मगर कोई भी राजा मुरली के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। सब जानते थे कि मुरली ने बहुत दुश्मनी मोल ले ली है। किसी दिन 4-5 राजा एक साथ मिलकर हमला कर दिए तो उसके राज्य का अंत हो जाएगा। मंत्री सारंगी पूरे 1 महीने तक भटकते रहे, मगर उन्हें कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। जब वो राज दरबार लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। राजा मुरली को भरोसा था कि मंत्री जी जरूर कोई अच्छी खबर लेकर आए होंगे, मगर रानी तो मंत्री का चेहरा देखकर ही समझ गई कि दाल में कुछ काला है। राजा मुरली ने उत्सुकता से पूछा, मंत्री जी क्या हुआ? आप मेरे लिए कोई खुशखबरी लाए या खाली हाथ लौट आए हैं? और आप इतने उदास क्यों हैं? मंत्री ने उदास होकर कहा, महाराज, कोई भी राजा अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करेगा। आपने जिन राजाओं को हराया था वो तो अपनी रानियों और राजकुमारियों के साथ पता नहीं कहां भाग गए या फिर मारे गए। आपको उस समय ध्यान देना चाहिए था। अब रही दूर के राजाओं की बात, तो वो आपका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में आप एक बहुत बड़े पापी हो। मंत्री ने आगे बताया, एक राजा भवली तो यहां तक कह दिया कि उसके राज्य में जब जानवरों के घाव में कीड़े पड़ जाते हैं तो लोग पीपल के पत्ते पर आपका नाम लिखकर उनके गले में बांध देते हैं और कीड़े तुरंत मर जाते हैं। ये सुनकर मुरली को गुस्सा आ गया। वो बोला, मंत्री जी, आपने उस राजा की जुबान क्यों नहीं काट ली? सारंगी ने समझाया, राजन, वो सभी राजा बहुत चालाक और ताकतवर हैं। उनका एक ही मकसद है, चाहे जैसे भी हो आपकी जान लेना। वैसे भी दुश्मन राजा की बेटी आपके लिए जहर जैसी होगी। आपको उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। राजा मुरली ने गुस्से में कहा, मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे, कितने राजा दूसरे राजाओं की बेटियों को जीत कर ले आते हैं। अगर हमें राजकुमारी प्यार से नहीं मिल रही तो हम किसी राजा पर हमला करके उसे जीत लेंगे। मंत्री सारंगी बोले, राजन, आप उनसे लड़कर भी नहीं जीत सकते, क्योंकि कुल 10 राजाओं ने मिलकर एक बहुत बड़ी सेना बना ली है। अगर कोई भी राजा उनमें से किसी एक पर आंख उठाएगा तो सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे, और उस हालात में आप क्या, दुनिया का कोई भी राजा उन्हें हरा नहीं सकता। राजा मुरली ने कहा, क्या बात करते हो मंत्री जी? क्या आप जैसे भरोसेमंद मंत्री के होते हुए मैं कुंवारा रह जाऊंगा? तब सारंगी ने कहा, राजन, इस परिस्थिति में बस एक ही रास्ता बचा है। आप अपनी प्रजा में से ही किसी लड़की से शादी कर लीजिए। राजा ने हैरानी से कहा, मंत्री जी, आप बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए पागलों जैसी बात कर रहे हैं। इस राज पर 12 पीढ़ियों से राज चल रहा है। हमारे किसी भी पूर्वज ने किसी आम लड़की से शादी नहीं की। हमेशा राजकुमारियां ही रानी बनी है। मंत्री सारंगी ने समझाया, महाराज, राजकुमारियां भी तो लड़कियां ही होती हैं। एक आम लड़की और एक राजकुमारी में सिर्फ कपड़ों और गहनों का ही फर्क होता है। अगर किसी आम लड़की को सुंदर कपड़े और गहने पहना दिए जाए तो वो भी राजकुमारी ही लगेगी। मुरली ने गुस्से में कहा, मंत्री सारंगी, अपनी जुबान बंद करो और कहीं से भी किसी राजकुमारी का इंतजाम करो। अब हमारे दरबार में तुम्हारी बकवास नहीं चलेगी। तुम काम कम और बातें ज्यादा करने लगे हो। सारंगी समझ गए कि राजा अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए उसे बहलाना ही ठीक रहेगा। सारंगी ने कहा, ठीक है महाराज, आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए, या हो सकता है इसमें ज्यादा समय लगे, इसीलिए हमें 1 साल का समय दीजिए। राजा बोले, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाता है, मगर इस बार अगर बात नहीं बनी तो अपना मनहूस चेहरा लेकर वापस मत आना। मंत्री वहां से चले गए। कई महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन नगर के कुछ लोग राज दरबार में आए और राजा से बोले, महाराज, कोई चोर आए दिन हमारे नगर में चोरी कर रहा है। वो सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही निशाना बना रहा है। नगर की सुरक्षा में लगे सैनिक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सब परेशान होकर आपके पास आए हैं। आपके पिता महाराज बंसी ने हमें दूसरे नगर से लाकर यहाँ बसाया था।
अब राजा बंसी के न रहने पर आप ही हमारे माई बाप है। अगर हमें सुरक्षा नहीं मिली तो हम लूट जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। महाराज, आप हमें बचा लीजिए। राजा मुरली ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जरूर, हम सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे और उस चोर को भी पकड़ेंगे जिसने सबके घरों में चोरी की है। सबको पता है कि हमारे राज्य में चोरी करने वाले को फांसी दी जाती है, फिर भी इतना ढीठ चोर कहां से आ गया जो रोज चोरी कर रहा है? उसे मौत का भी डर नहीं है। उसे हर हाल में कल तक पकड़ो। सैनिक राजा का हुक्म पाकर चले गए। सेनापति ने नगर में बहुत सख्त पहरा लगवा दिया। सैनिक रात भर पहरा देते रहे। सुबह सबने राहत की सांस ली कि चलो, आज चोरी नहीं हुई। मगर तभी एक बूढ़ा सेठ रोता हुआ राज दरबार में आया और राजा से बोला, महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर में चोर ने सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि मुझे मारा पीटा भी, और बोला कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। महाराज, मुझे उस चोर से बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है वो कोई चोर नहीं था। राजा मुरली ने कहा, व्यापारी, शांत हो जाओ और आराम से बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अगर वो चोर नहीं था तो फिर कौन था? तब उस बूढ़े व्यापारी ने बताया, महाराज, मेरे घर में चोरी नहीं, डकैती हुई है, और वो किसी चोर ने नहीं बल्कि आपके सैनिकों ने की है। चोर कोई और नहीं, आपके सैनिक ही है। यह सुनकर राजा हैरान रह गए। सैनिक और चोरी? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रक्षक ही भक्षक कैसे हो सकते हैं? राजा ने सेनापति को आदेश दिया, पता लगाओ कि किस सैनिक की ड्यूटी इस व्यापारी के घर के पास लगी थी। उसे पकड़कर जेल में डाल दो। सेनापति ने पता लगाकर 5 सैनिकों को पकड़वा दिया। पांचों सैनिक सफाई देते रहे कि महाराज, हमने चोरी नहीं की है, हम चोरी क्यों करेंगे? मगर राजा उन सैनिकों पर बहुत गुस्सा थे। राजा मुरली ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जेल में डलवा दिया। अगले दिन राज दरबार सजा। राजा सिंहासन पर आकर बैठ गए। तभी 2 बड़े सेठ रोते हुए वहां पहुंचे और राजा से गुहार लगाने लगे, महाराज, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। आज तो आपके सेनापति ने ही हमें लूटा है, बहुत मारा पीटा और गालियां दी हैं। ये सुनकर राजा का माथा ठनका। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये सेनापति की कोई साजिश तो नहीं है। उन्होंने तुरंत सेनापति को भी जेल में डलवा दिया और खुद सेना की कमान संभाली। उस रात वो खुद पहरेदारी का जायजा लेने और चोर का पता लगाने निकले। पूरी रात वो सख्ती से पहरा देते रहे। सुबह उन्हें यकीन हो गया कि आज किसी के घर चोरी नहीं हुई है। मगर जब वो महल पहुंचे तो 3 व्यापारी राजमाता से शिकायत कर रहे थे, राजमाता, हम अब आपके नगर में नहीं रह सकते। हम उस नगर में नहीं रहेंगे जहां का राजा खुद ही अपनी प्रजा को लूटता हो। आज राजा ने हमारे घरों में चोरी की है। आपके पति ने हमें बड़ी उम्मीद से यहां बसाया था, मगर लगता है अब राजा को हमारी जरूरत नहीं है। राजा में धन का लालच इतना बढ़ गया है कि वो अपनी ही प्रजा को लूटने लगा है। राजमाता को भी लगने लगा कि जरूर ये राजा का ही काम है। उन्हें लगा कि दूसरों को लूटते लूटते अब राजा अपनी प्रजा को भी लूटने लगा है। उन्होंने व्यापारियों को समझाया, सेठ, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजा ने तुम लोगों का जितना धन लूटा है उतना तुम्हें राजकोष से मिल जाएगा, कल आकर ले जाना। व्यापारी रानी की बात सुनकर लौट गए। तब राजमाता ने राजा को बहुत डांटा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्या कोई राजा अपनी प्रजा को लूटता है? राजा अपनी मां को सफाई देते रहे, मगर रानी ने उनकी एक न सुनी और बोली, तुम राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। मुझे अब प्रजा में से ही कोई काबिल राजा ढूंढना पड़ेगा। राजा ने मां की कसम खाकर कहा, मां, ये मेरा काम नहीं है। रानी बोली, बदनामी तुम्हारे सिर पर आ चुकी है। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें ये मेरे सामने साबित करना होगा। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर तुम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगी। तुम मेरे लिए कोई खास नहीं हो। हर चोर की असली जगह जेल ही होती है। राजा बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। अब उसे समझ आ रहा था कि न तो जेल में बंद सैनिक चोर है और न ही उसका सेनापति। चोर कोई और है और वो बहुत शातिर है। वो बार बार भेष बदलकर चोरी कर रहा है, कभी सैनिक बनकर तो कभी सेनापति बनकर, और अब राजा बनकर भी उसने सेठों को लूट लिया है। अब ये इल्जाम मेरे सिर आ गया है तो मुझे ही चोर को ढूंढना होगा। राजा मुरली ने भी उस रात अपना भेष बदला
और चोर का पता लगाने के लिए नगर के बाहर के रास्ते पर छिप गए। उन्हें शक था कि चोर कोई नगर का आदमी नहीं हो सकता, वो जरूर बाहर से आता है, खासकर पूरब के जंगल की तरफ से। राजा मुरली पूरब के रास्ते पर छिपकर बैठ गए। बैठे बैठे आधी रात हो गई। राजा ने देखा कि एक नौजवान राजकुमार का रूप धारण करके नगर की तरफ आ रहा है। राजा उसके पीछे लग गए। वो छिपते छिपाते आगे बढ़ रहा था और राजा उसका पीछा कर रहे थे। राजा समझ गए कि आधी रात को कोई भी राजकुमार राज दरबार में नहीं आएगा, यही साला चोर है। मगर वो बहुत चालाक था। उसने देख लिया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो वहीं रुक गया और राजा के पास आते ही उन्हें धमकाते हुए बोला, तो तुम ही हो वो चोर जो नगर में चोरी करते हो? राजा ने कहा, अरे चुप रहो, सैनिक आसपास ही पहरा दे रहे हैं। तुम भी चोर और हम भी चोर, हम दोनों तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तब वो राजकुमार बोला, तुम मुझे चोर कैसे कह सकते हो? राजा मुरली कोई बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने एक लंबी कहानी गढ़ी। वो बोले, मैं तुम्हें 1 हफ्ते से चोरी करते और वापस जाते हुए देख रहा हूं। मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हूं। मैंने सोचा कि आज तुम्हारे साथ मिलकर चोरी करूं। आज तक तो छोटी मोटी चोरी करता रहा हूं, मगर तुम इजाजत दो तो साथ चलूं और मैं भी बड़ी चोरी करूं। राजकुमार बने चोर ने सोचा, जब ये 1 हफ्ते से हमारी हर हरकत देख रहा है तो इससे कुछ छुपा नहीं है। अगर इसे साथ ले जाने से मना किया तो ये हमारे लिए ही खतरा बन सकता है। ये कभी भी हमें पकड़वा सकता है। तब भेष बदले हुए राजा से वो बोला, भाई जब तुम सब जान ही गए हो तो ठीक है, मेरे साथ ही चलो, मगर जो मैं कहूंगा वही करना। अलग से कोई चालाकी मत दिखाना, वरना तुम तो फंसोगे ही, मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे। दोनों बचते बचाते नगर में घुस गए। वो राजकुमार एक सेठ के घर में पिछले दरवाजे से घुस गया। राजा भी उसके साथ थे। राजकुमार बना चोर तलवार की नोक पर पहले सेठ को जगाया। सेठ से ही तिजोरी खुलवाई, सेठ से ही गहने और सिक्के थैले में भरवाए और वो थैला राजा के सिर पर रख दिया और चलने को कहा। राजा थैला लेकर सेठ के घर से बाहर निकल गए। राजकुमार ने सेठ को चुपचाप सोने को कहा और धमकी दी कि अगर सेठ ने शोर मचाया तो वो उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को मार देगा, फिर पत्नी मारी जाएगी और उसके बाद वो खुद मारा जाएगा। सेठ डर के मारे आंख बंद कर सो गया। तब राजकुमार राजा के पीछे पीछे चलने लगा और तलवार की नोक पर उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। राजा बोले, देखो तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, तलवार को म्यान में रख लो। तुम्हें पता है राजा के सैनिक चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहे हैं। किसी की नजर पड़ गई तो हम बेवजह मारे जाएंगे। मैं पहली बार इतनी बड़ी चोरी करने निकला हूं। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो तो मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार म्यान में रख ली और बोला, अरे तुम आज से मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी कोई बात जरूर मानूंगा। राजा को तो बस इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और राजकुमार की गर्दन पर रख दी। राजकुमार बोला, ये क्या दोस्त, ये तो धोखा है। राजा ने मुंह से सीटी बजाई। उनकी सीटी सुनते ही कई सैनिकों ने राजकुमार को घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। तब राजा ने राजकुमार को बताया, मैं इस राज्य का राजा मुरली हूं। तुम कई महीनों से हमारी प्रजा को लूट रहे थे। तुम्हारी वजह से मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया था। मेरे हाथ से राजकाज चला गया था। तुम्हारी वजह से हमारा सेनापति और कई सैनिक जेल में बंद है, मगर आज तुम्हें फांसी देकर मैं ये सारा झगड़ा ही खत्म कर दूंगा। राजा उस राजकुमार बने चोर को पकड़कर राज दरबार ले गए और रानी से बोले, मां, असली चोर पकड़ लिया गया है जो अलग अलग भेष बदलकर चोरी करता था। मैंने उसे खुद पकड़ा है और उसे आज दरबार की कार्यवाही शुरू होते ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब प्रजा चैन की नींद सो पाएगी और नगर के व्यापारी कहीं नहीं जाएंगे। राज दरबार में कार्यवाही शुरू हुई। राजकुमार बना चोर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, मगर राजा ने उसकी एक न सुनी और जल्लादों से कहा, इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। तब आखिरी बार चोर ने राजा से कहा, महाराज, मरने से पहले हर मुजरिम की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। आप भी मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। राजा बोले, हाँ, हम तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे, मगर तुम्हें राज दरबार में ही अपनी इच्छा बतानी होगी। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें खाने, पहनने या किसी से बात करने की इजाजत होगी। तब चोर बोला, मैं बाहर की कोई चीज नहीं मांग रहा,
मुझे खाने पीने या पहनने का भी शौक नहीं है। मैं सिर्फ 5 मिनट राजमाता से बात करना चाहता हूं। राजा बोले, चाहती हो? इसका क्या मतलब? तुम औरत हो? तब खुद को संभालते हुए चोर बोला, नहीं महाराज, फांसी के डर से जुबान फिसल गई थी। आप मुझे राजमाता से मिलने की इजाजत दे। राजा बोले, हाँ, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, मगर तुम सिर्फ 5 मिनट ही बात कर सकोगे। राजा ने चोर को राजमाता के कमरे में छोड़ दिया। वहां पहुंचकर चोर बोला, राजमाता, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। राजमाता ने चोर की आवाज सुनते ही कुछ अंदाजा लगा लिया। उन्होंने उसके हाव भाव और हाथों की बनावट देखकर पहचान लिया कि ये कोई पुरुष नहीं बल्कि एक औरत है जिसने मर्दाना भेष पहना हुआ है। राजमाता ने अपने कमरे का दरवाजा खुद बंद किया और बोली, तुम अपनी बात कह सकती हो। मैं जानती हूं कि तुम पुरुष नहीं, एक लड़की हो। तुम ही वो चोरनी हो जिसने पूरे नगर में हंगामा मचा रखा है। अब जबकि मौत तुम्हारे सिर पर है, तो क्या मुझसे माफी मांगना चाहती हो या कुछ और? बताओ, क्या कहना है तुम्हें? तब उस लड़की ने कहा, माँ, जब आप जान ही गई हैं कि मैं एक स्त्री हूं, तो अब आपसे क्या छुपाना? माँ, मैं राजा मयंक की बेटी हूं। राजा मुरली ने हमारा राज हमसे छीन लिया है। हम जंगल में छिपकर रह रहे हैं। मेरे माता पिता, 2 भाई और मैं पिछले 3 साल से जंगल में घास फूस खाकर जी रहे थे, मगर मैंने ठान लिया था कि मुझे अपना राज्य वापस पाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसीलिए मैंने राजा को चुनौती देने के लिए चोरी करना शुरू किया और उन्हें परेशान कर दिया, मगर आखिर में मैं पकड़ी गई। राज्य के कानून के हिसाब से मुझे फांसी तो होनी ही है, मगर मरने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे पिता को उनका राज्य लौटा दें। राजमाता बोली, राजकुमारी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मेरे पास आने के बाद भी तुम्हें फांसी होगी? अब तो सजा मुरली को मिलेगी और हम तुम्हारे पिता को उनका राज्य भी वापस लौटा देंगे। हमें किसी के राज्य का लालच नहीं है, मगर इससे पहले मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहूंगी, पर यह तभी होगा जब तुम अपनी मर्जी से मानोगी। तुम एक राजकुमारी हो और राजकुमारियां ही रानी बनती है। तुम्हारे पिता के मन में बदले की जो आग है, वो राज्य वापस देकर भी कम नहीं होगी। वो आग तभी शांत होगी जब तुम मेरी बहू बनना स्वीकार करो। राजकुमारी बोली, माँ, ये तो आपकी महानता है कि आप एक चोरनी को रानी बनाने की सोच रही है। उधर राजा मुरली को देर हो रही थी, तो वो खुद देखने चले आए। राजमाता ने राजकुमारी को सुंदर कपड़े और गहने पहनाकर दुल्हन की तरह सजा दिया था। राजा ने आते ही कहा, माँ, जल्दी करो, चोर को बाहर भेजो, उसे फांसी देने का समय निकला जा रहा है। राजमाता बोली, अरे बेवकूफ, उसकी फांसी का नहीं, तुम्हारे विवाह का समय निकला जा रहा है। ये कोई चोर नहीं बल्कि एक राजकुमारी है और इसे मैंने अपनी बहू मान लिया है। तुम्हारा विवाह आज ही इससे होगा और तुम आज ही राजा मयंक का राज्य उन्हें वापस कर दो और उन्हें सम्मान के साथ अपने महल में बुलाओ। आखिर कन्यादान तो पिता ही करते हैं। मुरली सोचने लगा कि ये कौन सा नया खेल शुरू हो गया है। इस लड़की ने पहले ही मुझे इतना छकाया है कि मेरे हाथ से राजपाट जाते जाते बचा है, और अगर इससे शादी कर ली तो यह जिंदगी भर मुझे परेशान करती रहेगी। राजा ने राजमाता से कहा, माँ, मुझे इस चालाक लड़की से शादी नहीं करनी। राजमाता बोली, अरे, इसे तो मैंने रानी मान लिया है। अब तुम सोच लो, राजा बनना है या रानी ही राजकाज चलाएगी? राजा ने मन महसूस कर कहा, माँ, अब जैसा आप सोचे, हम तो हमेशा आपका फैसला ही मानते आए हैं। तभी मंत्री सारंगी वहां आ गए, जो राजा के लिए राजकुमारी ढूंढने गए थे। राजा ने उन्हें देखते ही कहा, अरे, कहां मर गए थे? कुछ किया भी या नहीं? मंत्री बोले, राजन, मैं कहीं नहीं गया था। मुझे पता था कि रानी मां अपने बेटे के लिए कोई ना कोई जुगत लगा ही लेंगी। आखिर पागल हाथी के लिए ऊंट का इंतजाम हो ही गया। मंत्री की बात सुनकर राजा तो चुप हो गए, मगर राजमाता और राजकुमारी दोनों हंस पड़ी। इस तरह राजा मुरली का विवाह उस राजकुमारी से हो गया। राजकुमारी को रानी की बातों पर भरोसा हो गया था, तो उसने अपने पिता का पता बता दिया कि वो जंगल में कहां छिपे हुए हैं। राजा मुरली सम्मान के साथ राजा मयंक को ले आए और उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया। राजकुमारी रानी बनते ही राजा के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। उसने अपनी अक्लमंदी का खूब इस्तेमाल किया। उसने सभी हारे हुए राजाओं को उनका राज्य तो लौटा दिया,
मगर सेना का जिम्मा अपने हाथ में ही रखा। इस तरह सभी राजा राज्य पाकर भी मुरली के अधीन हो गए। राजमाता ने मुरली को राजकाज का पूरा अधिकार सौंप दिया। इस तरह राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।